गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिफरेंस कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे। फंडामेंटल थ्योरम किसे कहते हैं और उसको कैसे प्रूव करते हैं, ये इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे और इससे संबंधित कुछ सवाल भी करेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या होती है? हिंदी में इसे बोलते हैं अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय। थ्योरम क्या है? If f(x) is a polynomial of nth degree in x, then the nth difference of f(x) is constant when the value of independent variable are at equal intervals and delta की पावर n plus 1 f(x) equal to 0। यदि इसे हम हिंदी में समझें तो इसका थ्योरम का मतलब क्या है कि यदि f(x) कोई हमारे पास n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसका अगर हम nवां अंतर निकालें तो वो कांस्टेंट होगा और साथ में अगर उससे nवें अंतर से आगे n+1वां अंतर निकालें तो वो हमारे 0 के बराबर होगा। अब इसे प्रूव करने के लिए हम करते हैं कि माना कि f(x) एक n कोटि का बहुपद है। अब n कोटि का बहुपद है तो हम n कोटि के बहुपद के लिए क्या लिखेंगे? n डिग्री का पोलिनोमियल लिखेंगे। जैसे हम सेकंड डिग्री का लिखते हैं, थर्ड डिग्री का लिखते हैं, ऐसे हम n डिग्री का पोलिनोमियल लिखेंगे, जो कि मैंने लिखा है f(x) इक्वल टू an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1x प्लस a0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर कि n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है और a1, a0, a1, a2, a3, an ये सारे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, जहाँ पर कि an इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि an ही 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो n-1 डिग्री का रह जाएगा। तो an हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हमें क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस निकालना है तो फर्स्ट डिफरेंस में हमें पता है कि f(x) प्लस h भी होता है, तो f(x) प्लस h निकालेंगे। अब हम यहाँ पर f(x) प्लस h इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में सब जगह x में h जोड़ देंगे, तो ये हो गया an x प्लस h की पावर n प्लस an-1 x प्लस h की पावर n-1 प्लस an-2 x प्लस h की पावर n-2 प्लस प्लस सो ऑन a1 x प्लस h प्लस a0। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए हमें पता है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा f(x) इक्वल टू f(x) प्लस h माइनस f(x). अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मान इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो डेल्टा f(x) इक्वल टू कितना हो गया? an x प्लस h की पावर n प्लस an-1 x प्लस h की पावर n-1 प्लस an-2 x प्लस h की पावर n-2 प्लस सो ऑन प्लस a1 x प्लस h प्लस a0। इसमें से हम f(x) घटा देंगे, जो f(x) हमने पहले लिखा था, तो ये हो गया माइनस ऑफ an xn प्लस an-1 xn-1 प्लस an-2 xn-2 प्लस n प्लस 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 a1x प्लस a0 एंड ब्रैकेट बंद। अब इसमें से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके an की टर्म एक साथ इकट्ठी करेंगे, an-1 की टर्म एक तरफ इकट्ठी करेंगे, an-2 की तरफ। इस तरह से हम सारे कांस्टेंट्स की टर्म एक साथ इकट्ठी करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी? an, इसके पहले हम क्या करेंगे कि an यहाँ पर है और an यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? an बाहर निकल गया तो x प्लस h की पावर n माइनस ये वाला टर्म x की पावर n। फिर इसी तरह से इसमें an-1 बाहर निकाल लिया हमने, फिर x प्लस h की पावर n-1 और इस वाले का टर्म ये वाला आ गया x माइनस n की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन a1 x प्लस h माइनस ये x हो गया प्लस a0 माइनस a0। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम अंदर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको खोल लेंगे। तो an इज इंटू एक्स की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 इंटू h प्लस x की पावर n-2 इंटू h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको खोल लेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब द्विपद प्रमेय से।
अब इसके बाद में यहाँ पर माइनस एक्स एन आ जाएगा। इसी तरह से इस वाले टर्म को भी हम खोल लेंगे और इसमें से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास A1 H बचेगा केवल लास्ट में। तो ये हमारे पास बचा A1H। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से N इंटू एच, यहाँ से देखिए यहाँ पर NC1 होता है N और H, तो NH x n-1 हो गया यहाँ पर, प्लस AN-NC2 x n-2h स्क्वायर प्लस AN-HN प्लस AN-1 n-1 C1 x n-2h एंड सो ऑन। इस तरह से हम सारी टर्म्स को इसको लिख लेंगे। अब इनमें से कुछ टर्म AN के साथ x की पावर n-1 के साथ आएगी, कुछ टर्म x की पावर n-2 के साथ आएगी, कुछ टर्म x की पावर n-3 के साथ आएगी। इसी तरह से आगे टर्म आती चली जाएगी। तो हम सारी टर्म्स को जब हम इकट्ठी करेंगे तो हम x की पावर n-1 की सारी टर्म्स को एक जगह लिखेंगे, फिर x की पावर n-2 की सारी टर्म्स को एक जगह लिखेंगे और उन सारे कॉन्स्टेंट्स को हम एक नाम दे देंगे Bn-1। तो यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में NH AN x की पावर n-1, सेकेंड में आएगा AN-NC2 h स्क्वायर प्लस AN-1 n-1 C1 h। तो इस पूरे को हमने नाम दिया Bn-1। फिर बाकी ये xn-2 हमने जो कॉमन लिया था ये xn-2 आ गया। इसी तरह से यहाँ Bn-1 है तो यहाँ एक और घटा दो Bn-2 xn-3 प्लस B³ x स्क्वायर प्लस B2x प्लस B1। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, जहाँ पर कि B1 B2 B3 Bn-1 कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि nवें कोटि के बहुपद का प्रथम अंतर कितना हुआ n-1 का। nवें कोटि के बहुपद का प्रथम अंतर कितना हुआ यहाँ पर n-1, क्योंकि सारी पॉलिनोमियल n-1 के बाद घटती हुई क्रम में आ रही है। तो इसका मतलब n डेल्टा x की कोटि f(x) की कोटि से एक कम है। पुनः अगर हम द्वितीय अंतर निकालें तो डेल्टा स्क्वायर f(x) इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा f(x) मीन्स डेल्टा ऑफ डेल्टा f(x) प्लस h माइनस f(x) और डेल्टा f(x) प्लस h माइनस डेल्टा f(x). तो हम डेल्टा f(x) प्लस h की वैल्यू हम पिछली वाली इक्वेशन से यहाँ पर लिखेंगे और फिर डेल्टा f(x) की वैल्यू लिखेंगे। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा n इंटू n-1 AN h² x n-2 प्लस बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट्स आएंगे x n-3 की पावर में उस सारों को हम Cn-1 से डिनोट करेंगे प्लस Cn-2 से। इस तरह से हम ये एक नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। तो हम इस समीकरण 5 में क्या देखते हैं कि f(x) का द्वितीय अंतर n-2वें कोटि का बहुपद है। तो उपयुक्त विधि को लगातार काम में लेने पर हम f(x) का nवां अंतर शून्य कोटि का बहुपद अर्थात अचर राशि प्राप्त होती है। जब हम बार बार काम में लेंगे तो डेल्टा n f(x) बराबर होगा an इंटू n-1 n-2 अप टू 3 to 1 इंटू h की पावर n x की पावर n-n। अब n-n x की पावर 0 हो गया और किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर ये x की पावर n-n इक्वल टू क्या हो गया x की पावर 0, ये इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल n AN-HN आ गया हमारे पास। तो ये क्या हो गया अचर हो गया। nth डिफरेंस जब हमने निकाला तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। जब हम इसका n+1 डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा ऑफ डेल्टा n+1 f(x) इक्वल टू डेल्टा ऑफ फैक्टोरियल n AN-HN हो गया। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डिफरेंस निकालें तो वो 0 के बराबर होता है। तो इसलिए n+1 की पावर में जो अंतर आएंगे जितने भी वो सारे के सारे 0 के बराबर आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सवाल कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डेल्टा n होल x की पावर n। अब हमें nth डिफरेंस निकालना है xn का। अब क्योंकि यहाँ पर y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है x की पावर n जो कि n डिग्री का है। अब ये n डिग्री का बहुपद पॉलिनोमियल है और इसका nवां अंतर निकालना है। अभी अपन ने सिद्धांत में क्या देखा था, n डिग्री के पॉलिनोमियल का nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है जो कि होता है फैक्टोरियल n AN-HN। अब यहाँ पर इस सवाल में y इज इक्वल टू f(x) बराबर x की पावर n में a क्या है 1 है, h क्या है 1 है। तो हमारे पास डेल्टा n xn इक्वल टू
1 आ गया। इसी तरह से हम दूसरा सवाल लेते हैं। डेल्टा क्यूब 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 3x, इसका हमें डेल्टा क्यूब निकालना है। तो डेल्टा क्यूब निकालने के लिए पहले इस सारे को गुणा करो, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैंने डेल्टा क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 माइनस 3 इंटू 2 5x इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2 5 हो गया और 3 इंटू 2 6 हो गया। तो 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, इस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ गुणा करके लिखा। तो ये इक्वल टू डेल्टा क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि अगर डेल्टा ऑफ fx प्लस gx, अगर दो फंक्शन होते हैं तो यहाँ पर डेल्टा सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डेल्टा fx प्लस डेल्टा ऑफ gx। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस डेल्टा क्यूब को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डेल्टा क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब 11x स्क्वायर प्लस डेल्टा क्यूब माइनस 6x प्लस डेल्टा क्यूब 1। अब यहाँ से एक और टर्म मैंने आपको बताई थी कि डेल्टा ऑफ CFX अगर कांस्टेंट होता है, हमारे पास प्रॉपर्टी बताई थी, विच इज़ इक्वल टू होता है C डेल्टा ऑफ fx। तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर हमने माइनस 6 को बाहर निकाला, डेल्टा क्यूब x क्यूब। और अभी जो फंडामेंटल थ्योरम बताई थी उसमें क्या था कि यदि हमारा फंक्शन की पोलिनोमियल की डिग्री कम हो और डिफरेंस की डिग्री ज़्यादा हो तो वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर x की पावर 2 है और ये 3 है तो ये 0 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो ये 0 हो गया, और यहाँ कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। तो हमारे पास कुल क्या बचा, माइनस 6 डेल्टा क्यूब x क्यूब। अब फंडामेंटल थ्योरम में क्या होता है, फैक्टोरियल n h की पावर n और an होता है। यहाँ पर a हमारे पास 1 है, h भी 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, माइनस 6 तो ये हो गया और इसका हो गया फैक्टोरियल 3, विच इज़ इक्वल टू माइनस 6 इंटू 6 इक्वल टू माइनस 36। तो ये हमारे पास सवाल का आंसर आया। तो इस तरह से बाकी सवाल भी आप लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू।